नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान में भी हम क्या पढ़ रहे थे, हस्तकलाओं के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। हस्तकलाओं के बारे में हमने कुछ जैसे कपड़े पर जो कलाएं होती है उसके बारे में चर्चाएं कर ली है। जैसे नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध है, उसी प्रकार दरिया कहाँ के प्रसिद्ध है। अलग अलग गाँवों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद में गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, इसके बारे में पढ़ लिया था। पावरिजाई कहाँ की प्रसिद्ध है, आगे बात की थी हमने पेचवर्क कला कहाँ की प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात की थी कि मिरर कला कहाँ की प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात की थी मलमल कला कहाँ की प्रसिद्ध है। इस प्रकार की विभिन्न कलाओं के बारे में हमने पीछे की क्लासों में चर्चाएं कर ली है। ठीक है, उससे पहले हमने कोई बल्लू पोट्री के बारे में पढ़ लिया था। अलग अलग जिस प्रकार की प्रिंट है, जैसे मदिर प्रिंट है, आजम प्रिंट है, जाजम प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट है। इन प्रिंटों के बारे में भी हमने विभिन्न प्रकार की चर्चाएं कर ली है। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार की कलाओं की चर्चा करेंगे। धातु के जो जितनी भी हस्तकलाएं होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि धातु की हस्तकलाएं कौन कौन सी हैं और वो किस प्रकार से प्रसिद्ध है। जैसे पहली कला है कोप्तागिरी कला। कोप्तागिरी कला किस प्रकार से प्रसिद्ध है, तो धातु की वस्तु पर सोने के तार से जड़ाई करना क्या कहलाती है, कोप्तागिरी कहलाती है। तो लिखो दोस्तों, धातु की वस्तु पर धातु की वस्तु पर धातु की वस्तु पर सोने के तार से जड़ाई करना, तार से जड़ाई करना। सोने के जो धातु की जो वस्तु होती है उस पर सोने के तारों के माध्यम से जड़ाई की जाती है, वो किस प्रकार की कला कहलाती है, तो कोप्तागिरी कला कहलाती है। करना कोप्तागिरी कला कहलाती है, करना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कोप्तागिरी कला है कहाँ की प्रसिद्ध। ये ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो कोप्तागिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है पूछ लिया जाए तो जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। यह कहाँ की प्रसिद्ध है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर, और जयपुर के साथ में कौन सा गांव आ जाएगा, अलवर। जो जिला आता है अलवर, अलवर से भी एक जिला अलग हुआ, वो भी इसके साथ आ जाएगा। कौन सा, कोटपुतली बहरोड। लिखना चाहो तो लिख लो, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड भी इसमें शामिल हो जाएगा इस कला में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कोप्तागिरी कला के बाद में। यही कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार कि कोप्तागिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जब आपको ज्यादा चांस रहेंगे जयपुर अलवर ही ऑप्शन में मिलेगा, बाकी ये भी मिल सकता है कोटपुतली बहरोड। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये तो आप इससे पहले हम बात करते हैं किस पर की जाती है मुरादाबादी कला। तो जो पित्तल के जो बर्तनों पर सोने के तार से जड़ाई की जाती है उसे कहते हैं मुरादाबादी कला। तो लिखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये इसकी जड़ाई किस पे की जाती है। तो पित्तल के बर्तनों पर लिखो दोस्तों, पित्तल के बर्तनों पर सोने की जड़ाई करना, जड़ाई करना किस प्रकार की कला कहलाती है। पित्तल के बर्तनों पर सोने की जड़ाई करना कौन सी कला कहलाती है, तो मुरादाबादी कला कहलाती है। कौन सी कला कहलाती है, मुरादाबादी कला कहलाती है। पित्तल के बर्तनों पर सोने की जड़ाई करना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर अलवर और कोटपुतली बहरोड की ये प्रसिद्ध है। तो कहाँ की प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ की है, जयपुर अलवर व कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड की ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये भी पूछा जा सकता है इसका एक प्रसिद्ध कलाकार हुआ था, वो कलाकार कौन था। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार है अब्दुल रज़ाक कुरैशी। इसका प्रसिद्ध आपसे क्या पूछा जा सकता है, कलाकार आपसे पूछा जाए कि इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो अब्दुल रज़ाक कुरैशी। अब्दुल रज़ाक कुरैशी एक कलाकार और है, परंतु ज्यादा नाम इसका ही पूछा गया है। अब्दुल रज़ाक कुरैशी
किस कला से संबंधित है, तो मुरादाबादी कला से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, एक है जान नूर मोहम्मद, कौन है, एक दूसरा व्यक्ति कौन है साथ में, जान नूर मोहम्मद, जान नूर मोहम्मद, जान नूर मोहम्मद, जान नूर मोहम्मद के कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है, तो मुरादाबादी कला के लिए प्रसिद्ध है। एक आगे आपको तीसरे नंबर पे पूछा जाता है कि लोहे के औजार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो लोहे के औजार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आपसे पूछ लिया जाए तो लोहे के औजार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तीसरी बात लिखो, लोहे के औजार के लिए प्रसिद्ध जिला, लोहे के औजार के लिए, लोहे के औजार के लिए प्रसिद्ध जिला, के लिए प्रसिद्ध जिला, प्रसिद्ध जिला, लोहे के औजार के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो नागौर लोहे के औजार के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए ये लोहे के औजार के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि कृषि की सामग्री के लिए कौन सा औजार, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो हनुमानगढ़ कृषि के लिए, कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। खेल का सामान में हनुमानगढ़ में के लिए प्रसिद्ध है। खेल का सामान, खेल का सामान आपसे पूछ लिया जाए कहाँ का प्रसिद्ध है, खेल का सामान, खेल का सामान, खेल का सामान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध, खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आपसे पूछ लिया जाए तो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और कृषि के लिए दोस्तों है, कृषि के लिए है गंगानगर। कृषि के लिए आपसे पूछ लिया जाए, कृषि के लिए, कृषि के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कृषि के लिए सामान के लिए है गंगानगर। कौन, गंगानगर। गंगानगर को क्या बोला जाता है, राजस्थान का पंजाब भी बोला जाता है। गंगानगर को क्या कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का पंजाब। वैसे तो राजस्थान का पंजाब स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो सांचौर को बोला जाता है, राजस्थान का पंजाब, सांचौर को। परंतु कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का पंजाब किसे बोला जाता है, गंगानगर को बोला जाता है। तो राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, सांचौर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कोप्तागिरी कला। कोप्तागिरी कला में हमने अभी तक किस किस कला के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी इस कलाओं के बारे में क्या क्या चर्चा की। तो कोप्तागिरी कला, कोप्तागिरी कला क्या होती है, धातु के जो भी वस्तुएं होती है उस पर सोने की जड़ाई की जाती है, उसे कौन सी कला कहते हैं, कोप्तागिरी कला कहते हैं। कोप्तागिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध आपसे पूछ ली जाए तो जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड की ये कला प्रसिद्ध है। इसके बाद में हमने पढ़ी थी, इसके बाद में हमने कौन सी कला के बारे में पढ़ा है, मुरादाबादी कला के बारे में पढ़ा है। तो मुरादाबादी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पीतल के बर्तनों पर, पीतल के बर्तनों पर जो सोने चांदी की जड़ाई की जाती है उसे कौन सी कला कहते हैं, पीतल के बर्तनों पर सोने चांदी की जड़ाई की जाती है उसे कौन सी कला कहते हैं, मुरादाबादी कला के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर, अलवर और कोटपुतली, बहरोड की प्रसिद्ध है। इस मुरादाबादी कला में सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन यही है कि इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है। तो इसमें नाम दिया जाता है अब्दुल रज्जाक कुरैशी, किस कला से संबंधित है, तो अब्दुल रज्जाक कुरैशी। आपको ये ऑप्शन में दोनों कलाएं आपको ऑप्शन में मिलेंगी और साथ में और जो ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो अब्दुल रज्जाक कुरैशी व जान नूर मोहम्मद का संबंध किस कला से संबंधित है, मुरादाबादी कला से संबंधित है। ये पीतल पर सोने की जड़ाई करने वाली कला कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की है कि लोहे के औजार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो लोहे के औजार के लिए हमारा जो नागौर जो जिला है वो लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में हमने बात की थी कि खेल के सामान के लिए, खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो खेल के सामान के लिए हनुमानगढ़ जो जिला है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी कि कृषि के औजार के लिए, कृषि के औजार के लिए कौन सा जो जिला है वो प्रसिद्ध है। तो गंगानगर है वो कृषि के औजार के लिए प्रसिद्ध जिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हमने राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम जुटे हुए खेतों के अवशेष कहां से हमें राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। तो सर्वप्रथम जुटे हुए खेतों के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए थे। दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता पढ़ी थी उसमें हमें सर्वप्रथम ये पढ़ा था कि जुटे हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और आपको यह पूछ लिया जाए प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये साथ में आ गया थोड़ा सा ध्यान में कि कृषि के औजारों के बारे में। तो मैंने ये चर्चा कर रहा हूँ कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले। अभी जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था उससे पहले एआरओ का पेपर हुआ था, उस दोनों में एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो बागोर जो सभ्यता है, बागोर सभ्यता कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा में पड़ती है, उससे क्या प्राप्त हुए हमें, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है, भूकंप और जुते हुए खेतों के अवशेष कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। ये हमने सभ्यता के बारे में वैसे चर्चा कर ली है, एक बार ये ध्यान में आ गया, इस टॉपिक के साथ जुड़कर आ गया तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और जो आगे की जितनी भी कलाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे बात करते हैं बादला। बादला क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। बादला क्या है ये और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो बादला जस्ते से निर्मित एक जल रखने का पात्र है, जिसके चारों ओर क्या ढका रहता है, कपड़े का आवरण रहता है। जिसके चारों ओर कपड़े का क्या रहता है, आवरण रहता है। तो जस्ते से निर्मित जल का पात्र है। देखो दोस्तों, जस्ते से निर्मित जल का पात्र जिसके चारों ओर और कपड़े का आवरण रहता है, कपड़े का आवरण रहता है, वो उसे क्या कहते हैं, बादला कहते हैं। ये बादला किस काम के लिए आता है, ये पानी को ठंडा रखने के लिए काम में लिया जाता है, इसीलिए इसे देखो दोस्तों, यह पानी को ठंडा रखने के लिए काम में लेते हैं। यह पानी को ठंडा रखता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है, फ्रीज कहा जाता है। इसीलिए लिखो दोस्तों, इसीलिए इसे मारवाड़ का फ्रीज कहा जाता है, तो मारवाड़ का फ्रीज किसे कहा जाता है, बादला को कहा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, आपसे पूछ लिया जाए कहाँ का प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध कहाँ का है ये, तो जोधपुर का ये प्रसिद्ध है। कहाँ का, जोधपुर का ये प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, बादला। इसके बाद में आगे बात करते हैं काष्ठ कला। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध, आपसे पूछ ली जाए तो लकड़ी से निर्मित जो क्या होती है, वस्तुएं होती है, उसे क्या बोलते हैं, काष्ठ कला बोलते हैं। एक तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है और एक जेठान गांव डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। तो आप काष्ठ कला के बारे में बात करते हैं। ये काष्ठ कला क्या होती है, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं, लकड़ी से निर्मित वस्तु और लकड़ी से निर्मित वस्तु तो होती है। ये प्रसिद्ध कहाँ का, आपसे पूछ लिया जाए इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो प्रभात जी सुधार। इसका प्रसिद्ध आपसे क्या पूछ लिया जाए, इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, प्रभात जी सुधार क्या है, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे बात करते हैं कि ये कला कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो एक तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की और एक जेठान गांव डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये प्रसिद्ध कहाँ की आपसे पूछ लिया जाए तो एक तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की, बस्सी कहाँ पड़ता है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और दूसरी जेठान गांव डूंगरपुर, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेठान गांव कहाँ का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। एक पूछा जाता है काष्ठ से निर्मित महल कहाँ स्थित है, क्या काष्ठ से निर्मित महल, ऐसे लिखो दोस्तों, काष्ठ से निर्मित महल कहाँ स्थित है,
तो काठ से निर्मित महल कहाँ स्थित है, तो ये पूछ लिया जाए तो ये झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। इस निर्माण किसने करवाया था, निर्माण राजेंद्र सिंह ने। एक प्रदर्शनी लगी थी उससे ये लेकर आए थे, कौन, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह लेकर आए थे इसे, एक प्रदर्शनी के माध्यम से इसे लेकर आए थे, न कि इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो काठ से निर्मित महल कहाँ स्थित है, तो झालावाड़ में स्थित है। राजेंद्र सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा बादला। बादला किसके लिए प्रसिद्ध है, जस्ते से निर्मित जल का एक पात्र होता है जिसके चारों ओर क्या होता है, कपड़े का आवरण लगा होता है। ये कपड़े का आवरण क्या करता है, इस जस्ते से जो निर्मित जो पात्र है इसमें जो पानी रखा जाता है उसे ठंडा रखने का काम करता है, और ठंडा रखने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ का फ्रिज कहा जाता है। तो मारवाड़ का फ्रिज किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बादला है। बादला जो क्या है, एक पात्र है जिसमें पानी ठंडा रखने के लिए काम में आता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, आपसे पूछ लिया जाए तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं काष्ठ कला। काष्ठ कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो लकड़ी से निर्मित जो वस्तु की जो कला होती है वो काष्ठ कला कहलाती है। और काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछ लिया जाए तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है, प्रभात जी सुधार। प्रभात जी सुधार, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभात जी सुधार किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बस्सी चित्तौड़गढ़ी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बात करते हैं जेठान गांव। जेठान गांव कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि काष्ठ से निर्मित महल कहाँ स्थित है, तो झालावाड़ में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजेंद्र सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो और हम एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और जो बची हुई कला है उसके बारे में आगे और अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे और चर्चा करते हैं कौन सी कला के बारे में, कठपुतली कला। कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है, इसके बारे में बात करते हैं। कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है और कठपुतली कला किस की बनी होती है, ये लकड़ी की बनी होती है। तो किसकी लकड़ी की बनी होती है, ये अरडू वृक्ष की लकड़ी की बनी होती है। देखो दोस्तों, यह अरडू वृक्ष की लकड़ी की बनी होती है, की लकड़ी की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, कठपुतली किसकी बनी होती है, अरडू की लकड़ी की बनी होती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो प्रसिद्ध कहाँ की है, उदयपुर की ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध उदयपुर की प्रसिद्ध है। उपयोग में किसके लिए जाता है, नौटंकी कला के लिए यह प्रसिद्ध है। तो नौटंकी कला के लिए यह प्रसिद्ध है, नौटंकी कला में इसका उपयोग किया जाता है, कला में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो नौटंकी कला में किसका उपयोग किया जाता है, कठपुतली का प्रयोग किया जाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की। आगे बात करते हैं बेवण क्या है। बेवण क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करें। लकड़ी से निर्मित जो विमान होता है उसे कहते हैं बेवण। तो लिखो दोस्तों, लकड़ी से निर्मित विमान, लकड़ी से जो निर्मित विमान होता है उसे क्या बोलते हैं, बेवण बोलते हैं। लकड़ी से निर्मित विमान को क्या बोलते हैं, लकड़ी से निर्मित विमान को बेवण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ का ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए प्रसिद्ध कहाँ का है, तो बस्सी, और बस्सी कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। बस्सी चित्तौड़गढ़ का कौन सी कला प्रसिद्ध है, तो बेवण जो कला है वो प्रसिद्ध है। ये क्या होता है, लकड़ी से निर्मित जो विमान होता है उसे बोलते हैं बेवण। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सा, बाजोटा कला। बाजोट कला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लकड़ी की जो चौकी होती है उसे बोलते हैं बाजोट। लकड़ी की चौकी को क्या बोला जाता है, लकड़ी की चौकी को बाजोट बोलते हैं। लकड़ी की चौकी को क्या कहते हैं, लकड़ी की चौकी को कहते हैं बाजोट। ठीक है, आगे बात करते हैं तोरण। तोरण क्या है,
तोरण यह है विवाह के समय जो हमारे जांगड़ी परिवार के जो लोग होते हैं या खाती जो होते हैं वो लेकर आते हैं तोरण के समय, उसे बोला जाता है तोरण। ठीक है दोस्तों, तो तोरण क्या है, विवाह पर प्रयोग किया जाता है, इसका विवाह पर प्रयोग किया जाता है, इसका विवाह पर प्रयोग किया जाता है, विवाह पर प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग लिखो दोस्तों, उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो बची हुई जैसे काष्ठ की कला है वो हम अगली कक्षा में करेंगे, जैसे कावड़ कला है और एक बच गई चोपड़ा क्या है, उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, कठपुतली पढ़ा है। कठपुतली किस वृक्ष की लकड़ी से बनी होती है, ये कई बार भी सुना गया है कि कठपुतली किस वृक्ष की लकड़ी की बनी होती है। उसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे साल है, अरडू है, खेजड़ी है या रोहिणी की लकड़ी है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो ये अरडू की लकड़ी की बनी होती है क्या, कठपुतली। और कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। ये किस कला में इसका उपयोग किया जाता है, तो नौटंकी जो कला होती है उसमें इस कठपुतली का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। बेवड़ क्या है, लकड़ी से निर्मित जो विमान होता है उसे बेवड़ कहते हैं। और इससे आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि बेवड़ जो कला है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बेवड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध आपसे पूछ ली जाए तो बेवड़ कला बस्सी, और बस्सी कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो ये बेवड़ कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाजोट क्या है, बाजोट क्या है, लकड़ी की जो चौकी होती है उसे क्या बोलते हैं, बाजोट बोला जाता है। ठीक है, और तोरण आपको सभी को पता है कि विवाह के अवसर पर जो गेट के बाहर लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तोरण बोला जाता है। तो तोरण भी किसका बना होता है, लकड़ी से निर्मित होता है, तो इसीलिए इसे लिखाया गया है। हम लकड़ी की जो कला है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो तोरण भी लकड़ी का होता है जो कि यहाँ लगा होता है, विवाह के अवसर पर मेन गेट के ऊपर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। जो बचे हुए जो लकड़ी की एक दो कला हो रहे हैं उसका आगे की कक्षाओं में हम अध्ययन करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।